हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शुभ प्रभात। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? अगर आवाज पहुंच रही है तो हाथ ऊपर करके इशारा कर दीजिएगा सभी लोग। हाँ विनय जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग इस महामारी के दौर में, लॉकडाउन के दौर में सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग और हम सभी लोग जल्द से जल्द इस महामारी से लड़कर इसका सामना करके इसको हराकर फिर से पुरानी तरह हम अपने अपने कामों पर, अपने अपने फील्ड पर निकलें। सही है दोस्तों। और इसी आशा के साथ हम आज का दिन की शुरुआत फिर से करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, यहाँ पर बहुत सारे नए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को किसी न किसी शख्स ने यहाँ पर आमंत्रित किया होगा। निश्चित रूप से दोस्तों, वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है इस स्क्रीन पर, इस लाइव वेबिनार में, निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपका बहुत ही बड़ा शुभचिंतक होगा। यह बात आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे दोस्तों, इंफॉर्मेशन हमारी जो है 3 बिंदुओं पर आधारित है: स्वास्थ्य, शिक्षा और निवेश, साथ ही साथ धार्मिक, स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, जो कि हमारे सामाजिक और आर्थिक उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। दोस्तों, मुद्दे इतने गंभीर हैं, तो मुझे लगता है मुद्दे की गंभीरता को बनाए रखते हुए आप सभी लोगों से मैं कुछ विशेष अनुरोध करना चाहूँगा। इसमें मेरा पहला अनुरोध यह है कि आप सभी लोग, चूंकि आपको पता है ये डिजिटल प्रेजेंटेशन हो रहा है और हो सकता है बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम बीच प्रेजेंटेशन में आ सकती है, जैसे नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाना, वॉइस क्लियर ना आना। तो दोस्तों, थोड़ी देर पेशेंस रखिएगा और अपने आप को इस लाइव वेबिनार से लेफ्ट मत कीजिएगा। दूसरा अनुरोध यह है कि प्रेजेंटेशन आपको तभी समझ में आएगा जब इस प्रेजेंटेशन को आप एकांत चित्त होकर, एकांत जगह में जाकर, शांत जगह आप बैठकर पूरी इंफॉर्मेशन को देखें। क्योंकि अगर आप शोरगुल वाली जगह पे बैठेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको भी समझ में नहीं आएगा और हमारे समझाने को मतलब भी नहीं रह जाएगा। इसलिए आप एकांत जगह पर बैठें। बीच प्रेजेंटेशन में हो सकता है आपके मोबाइल फोन से आप कनेक्ट होंगे और मोबाइल में बहुत सारे फोन आते हैं, तो कृपया कर जब भी प्रेजेंटेशन के दौरान किसी का कॉल आता है तो आप बिल्कुल रिसीव मत कीजिएगा, उसे कट कर दीजिए, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन मात्र सिर्फ 30 मिनट की जानकारी होने वाली है और 30 मिनट आप पूरे तरीके से कंसंट्रेट होकर इस इंफॉर्मेशन को ही लीजिएगा। दोस्तों, अंतिम अनुरोध यह है कि बीच प्रेजेंटेशन में आप लेफ्ट ना होइएगा। एक और विशेष अनुरोध यह है, जब प्रेजेंटेशन हमारी एंड हो जाती है तो जिस व्यक्ति ने भी आपको इनवाइट किया है उसको दोबारा से कॉल करके या जूम पर उससे पर्सनल आईडी पर कनेक्ट होकर उससे सारी इस प्रेजेंटेशन के, इस इंफॉर्मेशन के बारे में जो आपके मन में सवाल चल रहे हों, उन सारे सवालों का जवाब जरूर लीजिएगा। अब दोस्तों, बारी है उस शख्स को स्क्रीन पर बुलाने की जिनके माध्यम से यह इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। दोस्तों, उनको स्क्रीन पर बुलाने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। जो पर्सनालिटी इस स्क्रीन पर आने वाली है बेसिकली नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करती हैं। इस इंफॉर्मेशन में तकरीबन 3.5 साल पहले इन्होंने ये जानकारी ली हुई थी और 3.5 साल पहले जब उन्होंने जानकारी ली तो महज एक स्टूडेंट थी और आज अपनी पूरी एजुकेशन की मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर सारी स्टडी इसी इंफॉर्मेशन से हुई, इनकम के माध्यम से किया, अपने बहुत सारे सपने पूरे किए और लगातार अपने सपनों के साथ साथ अपने टीम में, जिनकी टीम की संख्या तकरीबन 1200 से भी ज्यादा हो चुकी है, बहुत सारे लोग उनकी मार्गदर्शन में रहकर अपने अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है ऐसी सफल पर्सनालिटी को अगर मैं इस स्क्रीन पर बुलाऊं तो उनका स्वागत एक तालियों के द्वारा होना चाहिए कि नहीं? तो मैं चाहूंगा जब भी ऐसी पर्सनालिटी को मैं इस स्क्रीन पर बुलाऊं तो उनका स्वागत अपनी जगह पर बैठकर, मुझे पता है आपकी आवाज यहाँ तक तो नहीं आ रही लेकिन आपके चेहरे, आपके फेस सब दिखाई दे रहे हैं, तो तालियों बजाकर उनका अभिवादन करते हुए मैं उनको इस स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम मैम, मिस रेशु सोनी मैम, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू विनय जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज आप अपना यहाँ पे कीमती समय लेकर के आए हुए हैं।
तो मैं अनुरोध करूंगी कि इस इंफॉर्मेशन में आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहें। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा इस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, विनय जी ने जैसे मेरा परिचय दे दिया है, तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करूंगी। तो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप यहाँ पे एक लाइन लिखा देख रहे हैं, लिखा हुआ है, जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरे का उदाहरण न देना पड़े। आज दोस्तों, आप जिस इंफॉर्मेशन के लिए आए हुए हैं, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन लाए कि ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं लिखा हुआ, ये आपकी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, अभी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको इस इंफॉर्मेशन में बने रहना है और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हम एक संकल्प के तहत काम कर रहे हैं, लिखा हुआ है, आध्यात्मिक के मार्ग से उन्नति के शिखर तक। अगर हम आध्यात्मिक काम करके उन्नति पा सकते हैं तो दोस्तों, इससे अच्छा रास्ता कुछ हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें पहला सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? बिल्कुल हर व्यक्ति चाहता होगा। दूसरा, क्या आप अपने माता पिता को दुनिया का अनमोल उपहार देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देखना चाहते हैं? आप अपने पारिवारिक जीवन को और भी खुशहाल बनाना चाहते हैं? अपनी जिंदगी में आर्थिक उन्नति पाना चाहते हैं? घर, पैसा, गाड़ी, ये सब हर व्यक्ति चाहता है अपनी लाइफ में। आगे बढ़ेंगे, क्या आप समाज कल्याण में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं? निश्चित रूप से दोस्तों, यहाँ लिखा है, अगर आपके सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो आपके माइंड में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे हम वो चीजें प्राप्त कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो दोस्तों, इसका जवाब है एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता व्याप्त है, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें अपने आप में हमारे अटूट भारत का दर्शन है, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो प्राचीन काल से ही करोड़ों लोगों को अच्छे संस्कारों की प्रेरणा देता आ रहा है, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो अपने आप में समग्र ब्रह्मांड है और हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा अनमोल धार्मिक ग्रंथ जो महाभारत के समय में द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अनमोल शब्दों से पिरोया गया है और जिसे एक बार पढ़ लेने मात्र से अपनी और अपने समाज में हो रही समस्याओं का पूर्ण निवारण किया जा सकता है। दोस्तों, वो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता दोस्तों आज हमारी संस्था के अंदर बोलने वाली भगवत गीता है। बोलने वाली भगवत गीता दोस्तों आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, उसको हम एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बोलने वाली भगवत गीता कैसे होती है। जय गणेश क्षेत्रे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। Dhritarashtra said, O Sanjaya, सिद्धिर्भवतु मे सदा। दोस्तों, आपने देखा बोलने वाली श्रीमद् भगवत गीता। अभी तक हमने हमारे घर में, हर व्यक्ति के घर में भगवत गीता होती है।
बोलने वाली भगवत गीता है, विश्व की प्रथम बोलने वाली भगवत गीता है, जिसमें हम जिस भी शब्द चित्र पर टच करते हैं तो वो पूरा श्लोक को हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में 3 भाषाओं में पढ़ के बताता है। दोस्तों आगे लेके चलती हूँ। इसके बाद हमारे पास दूसरा आध्यात्मिक ग्रंथ है डिजिटल संपूर्ण हनुमान। दोस्तों डिजिटल संपूर्ण हनुमान का भी हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सनमान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। दोस्तों आपने देखा बोलने वाला श्री संपूर्ण हनुमान ग्रंथ, और दोस्तों ये दोनों ही ब्रह्मास्त्र हैं जो हमारी संस्था के अंदर। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इन दोनों ग्रंथों को पढ़ना क्यों जरूरी है। लिखा हुआ श्रीमद् भगवत गीता किससे पढ़नी चाहिए? युवकों को, बुजुर्गों को, अज्ञानियों को, ज्ञानियों को, अमीरों को, गरीबों को, स्वप्न देखने वाले को, व्यवहारिक लोगों को, कमजोर लोगों को, बलवान लोगों को, घमंडियों को, नम्र लोगों को, परेशान लोगों को, थके हुए लोगों को, संदेह करने वाले लोगों को, पापियों को, इंसानों को, मतलब सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है, हर व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और दोस्तों आज भगवत गीता के लिए एक कटु सत्य लिखा हुआ है। यह धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता सैकड़ों हजारों सालों से हमारी परंपरा में चला आ रहा है, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनमोल रत्न भगवत गीता भारत के आम जनों तक पहुंचकर भी नहीं पहुंचा है। क्योंकि ये ग्रंथ एक किताब के रूप में तो लोगों के घर पहुंच गया है, पर अधिकांश जनों तक इस पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान लाभ अभी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण कुछ है कि दोस्तों कुछ लोग भगवत गीता का अध्ययन या भगवत गीता को क्यों नहीं अपनी लाइफ में आजमा पाते, क्योंकि कठिन संस्कृत शब्दावली होती है जिसका अर्थ उच्चारण ना समझ पाना, दृष्टि दोष, अंधापन, कमजोर नजर, शायद इस कारण, या तीसरा होता है निरक्षरता, अनपढ़ व्यक्ति होता है तो वो भगवत गीता को नहीं पढ़ पाता, और सबसे बड़ा कारण होता है समाज में भगवत गीता के प्रति जागरूकता की कमी होती है। इन 4 कारणों से बहुत से लोग भगवत गीता के ज्ञान से दूर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम सबके लिए खुशखबरी है कि बड़े गर्व और उल्लास से सब बताना चाहते हैं कि सभी की अटूट आस्था विज्ञान की तरफ के कारण हम संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता से सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा अभी बोलने वाली भगवत गीता जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके साथ एक डिवाइस आता है
और डिवाइस को जिस भी शब्द श्लोक चित्र पर हम टच करते हैं वो पूरा पढ़ के बताता है। तो विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता से निरक्षर, दृष्टिहीन, कमजोर नजर, यहाँ तक कि बच्चे संस्कृत के सही उच्चारण के साथ सब ज्ञान लाभ ले सकते हैं। उस प्रकार हम अपने साथ अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है, ऐसी विचारधारा के साथ हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े गर्व और सच्ची श्रद्धा से अपने धर्म का प्रचार करते हैं और समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम भी करते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी आर्थिक चुनौती भी एकमात्र ऐसा कारण होती है जिससे वो सही से और पूरी तत्परता के साथ अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पाते। दोस्तों आर्थिक, आज आप सोच के देखिए जो वर्ड यहाँ पे आया, आर्थिक समस्या, हर व्यक्ति की फैमिली में ये चीज होती है। लेकिन दोस्तों आज हम एक आध्यात्मिक काम से उन्नति कर सकते हैं और अपने को आर्थिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक संस्था है जो हमें ये मौका दे रही है, उसका नाम है शेप शॉप। दोस्तों हमारी संस्था आपको क्या बोलती है, अगर इस आध्यात्मिक काम से आपको उन्नति करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, एक श्रीमद् भगवत गीता जी की स्थापना आपके घर पे कराना है और आपके जो भी पहचान के लोग होते हैं आपको भगवत गीता जी सिर्फ और सिर्फ अपने पहचान के 2 लोगों के घर तक पहुंचाना है। यदि आप पूरे भारतवर्ष में बोलने वाली भगवत गीता के लिए सिर्फ प्रत्येक 2 परिवार पर भगवत गीता के प्रति जागरूक बनाते हैं और उनके घरों में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित करवाते हैं तो सर्वप्रथम आपको मिलेगी आत्मिक खुशी। दोस्तों अगर आपके माध्यम से किसी के घर भगवत गीता पहुंचेगी तो आपको सबसे बड़ी चीज है आत्मिक खुशी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको संस्था की तरफ से मिलेगा 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि। लिखा हुआ है आप उसके बाद आपसे जुड़े लोगों द्वारा बोलने वाली भगवत गीता की जागरूकता जन जन तक पहुंचाने में भी आपको प्रत्येक 2 परिवारों पर 1000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, वो भी असीमित गहराई तक। दोस्तों आप जैसे आज जूम मीटिंग में आए हुए हैं, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको इस मीटिंग में आमंत्रण किया होगा, बुलाया होगा, उसी प्रकार हमारा ये जूम मीटिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन हर बुधवार और हर रविवार के दिन होता है। नेक्स्ट रविवार को आप अपने पहचान के लोगों को इस जूम मीटिंग में शामिल कर सकते हैं, वो भी भगवत गीता जी श्री संपूर्ण हनुमान जी की जानकारी लेंगे, उनको अच्छा लगता है वो आपके साथ आएंगे और अपने घर में भगवत गीता जी स्थापित कराएंगे। और एक ही हफ्ते के अंदर आपके साथ अगर 2 घर में भगवत गीता स्थापित हो जाती है तो दोस्तों 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ साथ आपको यहाँ पे एक EWL का वॉच भी सम्मान पूर्वक मंच पे बुला के आपको प्रदान किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगर हम इस तरीके से काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो संगठन की शक्ति क्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ लिखा है हर हर गीता घर घर गीता के इस महाअभियान में यदि हम सिर्फ संकल्प ले लें कि 1 साल में सिर्फ 10 घरों में भगवत गीता स्थापित कराएंगे और 4 साल में देखिएगा कि कितना विशाल संगठन आपका हो सकता है। पहले साल मान लीजिए हमने एक संकल्प लिया कि हम 10 लोगों का संगठन बनाएंगे जिनके घर में हम बोलने वाली भगवत गीता स्थापित कराएंगे। दूसरे साल इन 10 लोगों के साथ हम अपना फिर संकल्प लेंगे, 100 लोगों के घर में 100 लोगों का संगठन बनाएंगे जिनके घर में हम बोलने वाली भगवत गीता को स्थापित कराएंगे। इसके बाद तीसरे साल हम फिर संकल्प लेंगे और दोस्तों 1000 लोगों के घर में भगवत गीता की स्थापना करवाएंगे और चौथे साल दोस्तों 10,000 लोगों का संगठन बनेगा हमारा और जिनके घर में बोलने वाली भगवत गीता स्थापित हुई है। तो दोस्तों यहाँ से प्रोत्साहन राशि संस्था आपको 2 भगवत गीता जी स्थापना होने पे आपको 1000 की प्रोत्साहन राशि देती है। तो 10,000 लोगों में यहाँ पे हमारे साथ जोड़े कंप्लीट होते हैं 5000। तो दोस्तों यहाँ से आपको 4 साल के दौरान जो संस्था इनकम आपको देती है 50 लाख रुपए। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, साथ में अनुष्ठुवाद है, एक तरह उन्नति मिलकर काम करना सफलता है। अगर हम मिलकर काम करते हैं अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से इस चीज में आगे बढ़ते हैं उनके मार्गदर्शन में, तो आज कहीं ना कहीं आप इस संस्था के माध्यम से जो राशि आपको दिखाई जा रही है यहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों हम जान लेते हैं कि कम से कम कितना प्रोत्साहन राशि हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर 50% भी हम काम करते हैं और 50% भी हमारा काम नहीं हो पाता है तब भी हम यहाँ से लगभग 50 लाख में 25 लाख कमाएंगे और मासिक आमदनी हमारी निकल के आएगी लगभग 52,000 रुपए। मैं बोलती हूँ थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, अगर 20% भी हम थोड़ा सा समय निकाल के यहाँ पे काम करते हैं तो 10 लाख रुपए हम साल का कमाएंगे और हमारी मासिक आमदनी निकल के आएगी लगभग 20,000 रुपए। और 90% हमारा बिजनेस फेल हो जाता है, 10% ही आप सफल होते हैं तो 5 लाख रुपए आपका साल का आमदनी निकल के आएगा और दोस्तों यहाँ पे लगभग मासिक आमदनी आपको निकल के आएगी 10,000 रुपए। आज आप खुद सोच के देखिए कि भारत सरकार की ओर से बेरोजगारी और कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए आज हमारी संस्था में आज भारत का ये राजपत्र है, सारे कानूनी दस्तावेज सब चीजें उपलब्ध है। और आज दोस्तों कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए आज कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है कि हम एक आध्यात्मिक काम से उन्नति भी कर सकते हैं। सोचिए इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि जिसका इस्तेमाल आप शिक्षा से अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो समाज कल्याण में इस्तेमाल करके पुण्य भी कमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे गुरु लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ से इस संस्था के माध्यम से ढेर सारे अचीवमेंट भी लिए हैं और यहाँ से बहुत सारे तरक्की किए हैं, वही आध्यात्मिक काम करके जो हमने आपको दिखाया हुआ है। मिस्टर दिवाकर यादव सर हैं, मैं बात करूं जबलपुर से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते हैं, लेकिन इस संस्था में श्रीमद भगवत गीता जी के आशीर्वाद से आए हुए और आज ढेर सारे अचीवमेंट यहाँ से ले चुके हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं प्रकाश ठाकुर सर है। प्रकाश ठाकुर सर की मैं बात करूं तो जबलपुर में खमरिया फैक्ट्री में जॉब करते हैं और आज इस संस्था में पार्ट टाइम वर्क करते हुए लगभग
ढेर सारी आमदनी यहाँ पे कमा चुके हैं और 19 लाख की क्रेटा कार यहाँ से अचीवमेंट में ले चुके हैं। हरिशंकर लोधी सर हैं, इनकी मैं बात करूं दोस्तों, विजयनगर शाखा एचडीएफसी बैंक में जबलपुर में सर जॉब करते थे, लेकिन आज संस्था में रहते हुए ढेर सारे अचीवमेंट लिए, कार वगैरह यहाँ से अचीव करे हैं, विदेश यात्राएं अचीव करें हैं। दोस्तों इनके बाद में अगला नाम यहाँ पे बताना चाहूंगी, कैलाश कुमार लोधी सर हैं, जबलपुर से ही बिलोंग करते हैं। इनकी मैं बात करूँ, इस बिजनेस में आने से पहले सेंट्रल बैंक में जॉब करते थे और आज संस्था में लगभग लगातार ढेर सारे अचीवमेंट लेते जा रहे हैं। रुपेश साहू सर हैं, करेली से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इस संस्था में आने से पहले इनका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, आज पूरे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को खत्म करके आज फुल टाइम इस चीज को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज आध्यात्मिक काम से उन्नति कर रहे हैं और आज कार, गाड़ी, बंगला सारी चीजें यहाँ से अचीवमेंट में ले चुके हैं। श्रीमती सुमन साहू मैडम है, नरसिंहपुर से ही बिलोंग करती हैं दोस्तों। बात करूं, आज इस बिजनेस में आने से पहले ये बुटीक वगैरह चलाते थे और इनका एक शॉप भी हुआ करता था, लेकिन दोस्तों आज संस्था में लगातार फुल टाइम वर्क करते हुए आज ढेर सारे अचीवमेंट, कार वगैरह, एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ इन्होंने यहाँ से ढेर सारे अचीवमेंट भी दिए हुए हैं। जीवन लाल आदित्य सर है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इस संस्था में आने के बाद इन्होंने ढेर सारे अचीवमेंट लिए, विदेश यात्राएं, गाड़ी, घर, सब कुछ यहाँ से अचीव कर चुके हैं। पवन कुमार केवट सर हैं दोस्तों, सर रांझी जबलपुर से बिलोंग करते हैं। सर की मैं बात करूँ कि दोस्तों इनको एक पिछले लॉकडाउन में एक बीमारी हो गई थी, लेकिन उस ड्यूरेशन में भी इनके बेड रेस्ट होते हुए भी इनके घर पे लगातार पैसा पहुंचा हुआ है। तो दोस्तों आज एक अच्छे लेवल पे और एक अच्छी अचीवमेंट यहाँ से लेते जा रहे हैं। दोस्तों सभी के महागुरु मैं बताना चाहूंगी, हमारे संस्था के जबलपुर के टॉप लीडर है मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। सर की मैं बात करूँ, आज संस्था में लगातार वर्क करते हुए यहाँ से लगभग 4.5 करोड़ की इनकम ले चुके हैं, 2.5 करोड़ का घर जबलपुर शहर में बना चुके हैं, 50 लाख की मर्सिडीज कार से चलती है। आज आप सोच के देखिए दोस्तों, कम उम्र में यहाँ से ज्यादा अचीवमेंट लेने का मौका मिला तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से। और आज दोस्तों हम भी इस चीज में आते हैं तो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ से अचीवमेंट हम ले पाएंगे जो हमने यहाँ पे देखे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो आशीर्वाद है, श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के माध्यम से दोनों ग्रंथ की यहाँ पे शुरुआत हुई, दोनों ग्रंथ संस्था में अनावरण हुआ, दोनों ग्रंथों, और आज दोनों ग्रंथों पे बहुत ही शानदार काम चल रहा है। दोस्तों गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने अपने घर में श्रीमद भगवद गीता जी का स्थापना किया। इन्हीं के माध्यम से हमारा फंक्शन हुआ था सौभाग्य दिल्ली में, जिसमें भगवद गीता का अनावरण हुआ और श्री संपूर्ण हनुमान ग्रंथ का भी अनावरण हुआ। इसके बाद हमारे सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन जी, इन्होंने भी भगवद गीता जी की स्थापना अपने घर में। श्री सत्यपाल मलिक जी हैं, गवर्नर ऑफ गोवा, इन्होंने भी भगवद गीता जी की स्थापना अपने घर में की। देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, इन्होंने भी भगवद गीता जी की स्थापना अपने घर में की। इसके बाद दोस्तों इनको तो सभी जानते होंगे, जया किशोरी जी, इन्होंने भी भगवद गीता जी की स्थापना अपने घर पर की। हेमा मालिनी जी, इन्होंने भी भगवद गीता जी की स्थापना अपने घर पे की है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी, इन्होंने भी भगवद गीता जी की स्थापना की हुई है। उमा लहरी जो कि सिंगर है, इन्होंने भी भगवद गीता जी की स्थापना की हुई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एमडीएच मसाले के जो सीईओ थे, इन्होंने भी भगवद गीता जी की स्थापना की हुई थी। दोस्तों हेड अक्षरधाम टेम्पल के जो हेड हैं, इन्होंने भी भगवद गीता जी को अपने घर में लाया हुआ है। एल्फर्ड फोर्ड दोस्तों जो कि चेयरमैन है फोर्ड मोटर्स के, इन्होंने भी भगवद गीता जी को अपने घर पे लाया हुआ है। भूमन ईरानी, विवेक बिंद्रा, स्वामी सुंदर मूर्ति, अनुराधा प्रसाद न्यूज 24 के जो हेड है, इन्होंने भी भगवद गीता जी को अपने घर पे लाया हुआ है। नितिन गडकरी जी हैं, श्री बनवारी लाल जी पुरोहित जी हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत बहुत बधाई, सेफ शॉप की भगवद गीता योग गुरु श्री रामदेव बाबा तक पहुंची है। आज आप सोच के देखिए, जो योग के गुरु रामदेव बाबा जी, इन्होंने भी भगवद गीता जी को अपने घर में स्थापित किया हुआ है। तो दोस्तों आज हमारे भारत के महानायक लोगों के घर में ये भगवद गीता पहुंच चुकी है। तो दोस्तों भगवद गीता से हमारे जीवन में, हमारे समाज में और हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है, तो यहाँ पे ये लिखा है, जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली। आज आप देखना हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली चाहता है, ये हम भगवद गीता जी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति दोस्तों हमारे घर में आएगी तो हम इसका अध्ययन करेंगे और आत्मज्ञान की प्राप्ति यहाँ से कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण दोस्तों, आज भगवद गीता हम पढ़ेंगे तो हमारी दृष्टिकोण सकारात्मक होगी। हमें बहुत सारे ऐसे श्लोक के माध्यम से बहुत सारी ऐसी ज्ञान मिलेगा जिनसे हम अपने आप को सकारात्मक कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को और अपने आजू बाजू पड़ोसियों को और अपने समाज को, सभी को यहाँ से सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण हो सकता है दोस्तों। आज के डेट में सभी को बहुत क्रोध आता है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। स्वयं की सोच में वृद्धि होगी, हमारी सोच में वृद्धि होगी दोस्तों, चिंता मुक्त जीवन होगा। आर्थिक उन्नति, आज दोस्तों आज इस काम को करते हुए हम आर्थिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे सपने हैं उनको भी पूरा यहाँ से इस संस्था के माध्यम से कर सकते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलेगी, पुण्य की प्राप्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, संसार के भय से मुक्ति, और दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ लिखा, ईश्वर पर अटूट आस्था, जो कि धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के अंदर से खत्म होते जा रही है। लेकिन दोस्तों आज अगर हमारे साथ कभी अच्छा होता है तो हमने खुद देखा है कि कुछ ऐसी आदर्श शक्ति है जो हमारे साथ हमेशा होती है, वही परमात्मा होता है। और दोस्तों उसी के
शायद छत्र छाया में हम हर व्यक्ति आज हैं और उन्हीं की छत्र छाया में आज हम जीवन में तरक्की करते जा रहे हैं और उन्हीं की छत्र छाया में आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन के हर सपनों को, हर मुकाम को हासिल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा है हमारा संकल्प हमारा अभियान, घर घर पहुंचे गीता ज्ञान। दोस्तों अगर आप हमारे इस संकल्प में आएंगे तो हमारा संकल्प हमारा अभियान इस घर घर पहुंचे गीता ज्ञान में शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रास्ता आपको मिल रहा है। जैसे आज आप वास्तविकता अगर थोड़ी सी देखें, क्योंकि जिस चीज में हम आना चाह रहे हैं, जिस चीज के हम बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो दोस्तों पूरा प्राप्त होना चाहिए। अगर भारत में एक रेशियो निकाला जाए तो दोस्तों 1 से 2% लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता का पूर्ण अध्ययन किया है। बाकी 98% लोग ऐसे हैं जिनने कभी भगवत गीता जी को पूरा नहीं पढ़ा है, मतलब उनको 98% लोगों को भगवत गीता जी का नॉलेज नहीं है। लेकिन दोस्तों एक स्वर्णिम अवसर है कि हम इस आध्यात्मिक काम से हमारी संस्था में रह करके आज 98% लोगों तक इस भगवत गीता जी को पहुंचा सकते हैं और आध्यात्मिक काम से उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा है हमारा गुरुकुल हमारा अभिमान। तो दोस्तों ये हमारा गुरुकुल हमारा संस्था का हेड ऑफिस है जनकपुरी नई दिल्ली में। भगवत गीता जी के ज्ञान को पूरे भारत में पहुंचाने के लिए आपको पहला कदम बढ़ाने पर हमारा गुरुकुल सेफ शॉप आपका दिल से स्वागत करता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे भगवत गीता का ज्ञान। दोस्तों 18वें अध्याय के 68-69 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से खुद अपनी वाणी में कहा हुआ था कि जो भी पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब अगर आप भगवत गीता जी का प्रचार प्रसार करते हैं, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों तक भगवत गीता जी को पहुंचाते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप श्री कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय भक्त बन सकते हैं। और लास्ट में एक चीज और लिखा हुआ है, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में भी कोई नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस आध्यात्मिक काम को आगे बढ़ा करके, इस बीड़ा को आगे बढ़ा करके कहीं ना कहीं हम श्री कृष्ण भगवान के भी प्रिय बन सकते हैं। और दोस्तों मैंने जबलपुर में एक हनुमान मंदिर में श्रीमद भगवत गीता जी को दिखाया हुआ था, तो वहां के पंडित जी ने मुझे खुद बताया हुआ था कि भगवत गीता जी के श्लोक, संस्कृत के श्लोक अगर हमारे मनुष्यों के कानों में पड़ रहे हैं, हमारी इंद्रियों में जा रहे हैं, तो दोस्तों उससे हमारी व्यावसायिक जिंदगी में, हमारी पारिवारिक जिंदगी में, हमारी पर्सनल जिंदगी में, सभी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं सिर्फ श्रीमद भगवत गीता के श्लोक हमारे कानों में जाते हैं। तो दोस्तों भविष्य में अगर हम थोड़ी सी संभावनाओं पर एक नजर डालें तो योग ज्ञान और भगवत गीता ज्ञान दोनों ही ज्ञान 5000 वर्ष पुराने हैं। दोनों ही ज्ञान 5000 वर्ष पुराने हैं और दोनों में ही 98% संभावनाएं हैं सफलताएं की। लेकिन दोस्तों आज योगा का प्रचार और गीता ज्ञान का प्रचार आप खुद देख सकते हैं कि योगा का प्रचार आज की डेट में स्वामी रामदेव बाबा जी ने किया हुआ है और आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ हो चुकी है। लेकिन आप खुद देखिए कि क्या भगवत गीता जी का प्रचार करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति हुई? नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस बीड़ा में काम करते हैं और आज ही अपना संकल्प लेते हैं कि इस आध्यात्मिक काम में हम अपना हाथ बढ़ाएंगे और आगे इसमें अपनी पहचान बनाएंगे, तो दोस्तों भारत में एक अच्छा मौका है। 98% संभावना है कि आप अपना पहचान अलग से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस संस्था में आपको सबसे पहले आने के लिए एक संकल्प पत्रिका यहाँ पे भरना होगा। संकल्प पत्रिका आप जैसे ही भरते हैं, हमारी संस्था प्रथम आए हुए 10 लोगों को सबसे पहला स्थान देती है। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे सादर आमंत्रण किया है, उससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहे अपनी संकल्प पत्रिका यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखिए, अपनी संतान को आज गीता पढ़ाइए ताकि कल किसी कोर्ट में गीता पर हाथ ना रखना पड़े। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। आज आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, हमारे घर में अगर अच्छे संस्कार होंगे, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में एक अच्छे संस्कार होंगे, तो जो इतने अपराध होते हैं पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध बढ़े हैं तभी शायद आज एक कोरोना जैसी महामारी आई है। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने बच्चों को अपने घर में अच्छे संस्कार लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम उन अपराधों को भी रोक सकते हैं जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो संकल्प पत्रिका होती है उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, गोत्र वगैरह सभी कुछ यहाँ पे फिल हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे समय और तारीख से हमारी संस्था 10 लोगों को प्रथम स्थान देती है। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे सादर रूप से आमंत्रण किया है, आप उसको बिल्कुल कॉल करके जल्दी से अपनी संकल्प पत्रिका फिल कर दीजिए। और लास्ट में दोस्तों एक बाड़ी के साथ अपनी विराम देना चाहूंगी। दुनिया से बाजी जीतकर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि दुख सब दूर हो गए, हम कांच के थे दुनिया ने हमें फेंक दिया था, मेरे श्याम तेरे चरणों में जब आए तो कोहिनूर हो गए। तो दोस्तों एक आध्यात्मिक काम करके आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको वाकई में कोहिनूर तक पहुंचना है तो उस व्यक्ति से जरूर संपर्क कर लीजिए जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे आमंत्रण किया है। तो लास्ट में दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच।
बहुत ही शानदार। धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार जानकारी मैम। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। रिशु मैडम थैंक यू, बहुत बढ़िया जानकारी, इंफॉर्मेशन दिल को छू गई। बहुत अच्छी जानकारी रिशु मैम मैंने। तो दोस्तों जैसे कि से राधे राधे, जिन्होंने आपको बुलाया सभी से आप पर्सनली बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगले 2 मिनट में इस मीटिंग को क्लोज कर देंगे। टेस्टोमनी नहीं हुई आशीष जी? सर समय ओके कोई बात मैं बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उसको मैम बहुत शानदार जानकारी। खाना खाते क्या और अंडा शानदार जानकारी दी मैडम, थैंक यू। खाना खा